डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय सीमा और अवकलज की प्रश्नावली 13.2 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा उदाहरण 13 से 18 तक हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में हमारे पास प्रमेय नंबर 5 है। मान लीजिए f तथा g दो ऐसे फलन हैं कि उनके उभयनिष्ठ प्रांत में उनके अवकलन परिभाषित है। तो f और g कोई दो फलन है और जो उनका उभयनिष्ठ प्रांत है उसमें इन दोनों के अवकलज परिभाषित हैं। तो जैसे कोई दो फलन f और g है, उनके जोड़ का अवकलज जो है वो इन दोनों के अलग अलग अवकलज के बराबर होगा। कैसे कि fx का अवकलज अलग हो जाएगा प्लस में gx का अवकलज अलग हो जाएगा, यानी d बटे dx fx का अवकलज अलग हो जाएगा और d बटे dx gx का अवकलज अलग हो जाएगा। इसी तरह से fx और gx के अंतर का अवकलज जो है इन फलनों के अवकलनों का अंतर होगा। कैसे कि fx का अवकलज अलग करेंगे माइनस gx का अवकलज अलग कर देंगे, d बटे dx fx माइनस में d बटे dx ये हो जाएगा gx। तो यहां तक मैंने आपको ये बताया है कि f और g दो ऐसे फलन हैं कि उनके उभयनिष्ठ प्रांत में उनके अवकलन परिभाषित है। तो fx प्लस gx का अवकलन इन दोनों के अवकलनों का योग हो जाएगा, नहीं fx के अवकलन का और gx के अवकलन का योग हो जाएगा, यानी ये इकट्ठा अवकलन जो है fx का अलग हो जाएगा प्लस में gx का अवकलज अलग कर देंगे। इसी तरह से fx और gx के अंतर का अवकलज जो है वो fx का अवकलज हम अलग कर देंगे, gx का अवकलज अलग कर देंगे और बीच में जो ये निशान माइनस का है वो आ जाएगा कि fx के अवकलज का gx के अवकलज के साथ अंतर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर चाहे बीच में प्लस है तो अलग अलग अवकलन करके बीच में प्लस लगा देंगे, अगर बीच में माइनस है तो अलग अलग अवकलज करके बीच में माइनस लगा देंगे। लेकिन गुणा और भाग में ऐसा नहीं होगा। गुणा में देखो कैसे होगा, तीसरा भाग कि d बटे dx अगर ऊपर fx है, fx गुणा में gx है, ये मैंने गुणा ले लिया, पहले जोड़ लिया फिर घटा लिया, अब गुणा लिया। गुणा में ऐसा नहीं होगा कि आप बीच में गुणा लगा दो, ये इस तरह से होगा कि पहला फलन यूं का यूं, अवकलज होगा वो दूसरे का होगा और बीच में प्लस का निशान दूसरा यूं का यूं हो जाएगा और अवकलज होगा वो पहले का होगा। एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि पहला फलन यूं का यूं रहेगा, दूसरे का अवकलज हो जाएगा, प्लस में दूसरा फलन यूं का यूं रहेगा और पहले का अवकलज हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से ये फार्मूला खोलना है। प्लस होगा तो अवकलज अलग अलग हो जाएगा, बीच में प्लस, माइनस होगा तो अवकलज अलग हो जाएगा, बीच में माइनस। अगर गुणा है तो पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं, पहले का अवकलज। अब यदि अवकलज भाग के रूप में हो यानी fx बटे gx, तो भी ये अलग अलग अवकलज हम नहीं कर सकेंगे। तब ये होगा कि नीचे वाले का वर्ग यानी gx का वर्ग हो जाएगा, नीचे वाला यूं का यूं रहेगा, यहाँ पे ऊपर वाले का अवकलज हो जाएगा fx का अवकलज, बीच में माइनस का निशान, ऊपर वाला यूं का यूं और नीचे वाले का अवकलज, ये हो जाएगा। तो ये प्रमेय के जो रिजल्ट है वो आपको याद रखने हैं। प्लस हो तो बीच में प्लस, माइनस हो तो बीच में माइनस, गुणा हो तो गुणा के लिए मैंने फार्मूला बता दिया और भाग हो तो भाग के लिए फार्मूला बता दिया। गुणा और भाग में आप इस तरह से प्लस माइनस की तरह अलग अलग नहीं कर सकते।
ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो ये चारों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। इस प्रश्नावली में और उदाहरणों में हम इनका प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब कुछ रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वो जिस तरह से उदाहरण नंबर 11 में हमने देखा था कि अगर f(x) के बराबर एक अचर संख्या a थी तो वहां पे जो f'(x) था वो क्या आया था? 0 आया था। यानी कि अगर कोई अचर संख्या है उसका अवकलज करना है तो वो 0 हो जाएगा। जैसे मुझे अचर संख्या ये 5 मिली है, 5 का अगर हम अवकलज करेंगे तो ये 0 आएगा। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है कि किसी भी अचर संख्या का अवकलज है वो 0 होता है। अब एक रिजल्ट और हम देखते हैं कि यदि f(x) बराबर x है तो f'(x) क्या होगा? तो f'(x) यहां से अगर हम ज्ञात करें तो फार्मूला ये होता है अवकलज का कि लिमिट s टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) बटे h। तो x की जगह यहाँ x प्लस h लिखेंगे हम। लिमिट s टेंड टू 0 ये हो जाएगा x प्लस h माइनस f(x) का मान x है बटे h। तो लिमिट h टेंड टू 0 x प्लस h माइनस x बटे h। ये ब्रैकेट मैंने हटा दी, ये इससे कट जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 h बटे h और ये आपस में फिर कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 1। यानी कि यदि f(x) के बराबर x है तो इसने क्या इम्प्लाइज कर दिया? f'(x) बराबर 1 होगा। तो एक रिजल्ट ये आपको याद रखना है, एक रिजल्ट ये याद रखना है। हम आगे प्रश्नों में इसका प्रयोग करेंगे। कुछ और रिजल्ट भी है जो हम पहले यहाँ प्रूव करेंगे और फिर इनका रिजल्ट हमें याद रखना है। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं कि f(x) बराबर x पावर n और इसका रिजल्ट भी हम याद रखेंगे। f'(x) हम यहाँ से ज्ञात करेंगे पहले। तो f'(x) ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बटे h और ये हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 जहाँ x है उसकी जगह x प्लस h लिखेंगे। तो x प्लस h पावर n माइनस x पावर n बटे h। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम खोल लेंगे, द्विपद प्रमेय हम यहाँ पे खोल लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 पहले की पावर n और प्लस में दूसरा यूं का यूं और साथ में n आ जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। ये द्विपद प्रमेय आपको खोलनी आनी चाहिए। फिर होता है n इंटू n माइनस 1 बटे 2। पहले का जो है एक पावर कम हो जाएगी, दूसरी की 1 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे h की पावर 0 फिर h पावर 1, यहाँ h पावर 2 और इसकी x की 1 और कम हो जाएगी n माइनस 2। इस तरह से बढ़ती जाएगी और माइनस में x पावर n बटे ये हो जाएगा h। तो ये x पावर n प्लस का है, ये x पावर n माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। बाकी सभी में h है वो कॉमन आ जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 ये h कॉमन, यहाँ पे n x की n माइनस 1 रह जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 बटे 2 एक h रह जाएगा और n माइनस 2 ऐसे बाकी हायर पावर ऑफ h।
h की और दूसरी पावर बचती जाएगी। ये नीचे मैंने h लिख दिया, h से h कट जाएगा। अब h का मान 0 लिखेंगे तो ये बच जाएगा n x की n-1, ये पार्ट 0, अगले में h स्क्वायर होएगा वो भी 0 0, बाकी सारी टर्म जो है वो 0 0 होती जाएगी, n x की n-1 हो जाएगा। तो यदि f(x) बराबर x पावर n है तो f डैश x यानी f(x) का अवकलज है वो n x की n-1 ये हो जाएगा। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। तो x पावर n का रिजल्ट कैसे, ये पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर x की पावर 1 कम हो जाएगी। मैंने यहाँ अब तक आपको 3 रिजल्ट याद रखने के लिए कहा है। कौन कौन से, कि f(x) बराबर अगर a है तो f डैश x है वो 0 हो जाएगा, और f(x) बराबर अगर x है तो f डैश x है वो 1 हो जाएगा। और तीसरा रिजल्ट f(x) बराबर अगर x पावर n है तो f डैश x है वो n आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1 कम हो जाएगी। ये रिजल्ट 3 आपको याद रखने हैं, ये आगे प्रश्नों में हम प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण नंबर 13 है 6x पावर 100 माइनस x पावर 55 प्लस x के अवकलज का परिकलन कीजिए। तो यहाँ इसको हम y के बराबर मान लेते हैं कि माना y बराबर 6x पावर 100 माइनस x पावर 55 प्लस x। अब हमें d बटे dx यानी दोनों तरफ अवकलज करना है। तो दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज अगर हम करेंगे तो y का d बटे dx y हो जाएगा। तो इसको dy बटे dx हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और ये d बटे dx 6x पावर 100 माइनस x पावर 55 प्लस x। जब इस तरह से प्लस या माइनस हो बीच में तो इन अवकलजों को अलग अलग किया जा सकता है। तो इसको dy बटे dx हम सीधा भी लिख सकते थे। तो ये हो जाएगा d बटे dx 6x पावर 100 माइनस d बटे dx, ये हो जाएगा x पावर 55 और प्लस में d बटे dx और ये हो जाएगा x। तो ये कांस्टेंट है, अचर संख्या ये 12 आ जाएगी। 6 d बटे dx x पावर 100 का करेंगे माइनस x पावर n का d बटे dx, x पावर n का क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाती है, x की पावर 1 कम हो जाती है। इस रिजल्ट का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 55 माइनस 1 हो जाएगी, और d बटे dx x का कितना होता है 1। ये हमने अभी प्रूव किया है। ये हो जाएगा 6x पावर 100 का अवकलज करना है तो पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 100 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 55 x की पावर 55 में से 1 जाएगा 54 प्लस में 1। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 100 600, x की पावर 99 माइनस 55 x की पावर 54 प्लस में 1। तो अवकलज से हमारा उत्तर ये आया। अवकलज करने के बाद जो उत्तर है वो ये आ जाएगा। हमने सबसे पहले y के बराबर माना, फिर दोनों तरफ अवकलज किया, y का d बटे dx इंटू y हो जाएगा, इधर का d बाई dx हमने लगा दिया। जब बीच में प्लस या माइनस हो तो d बटे dx है वो अलग अलग हो जाएगा। फिर x पावर n का d बटे dx n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है, वो फार्मूला हमने लगाया, और d बटे dx x का क्या होता है 1 होता है, ये लगाया। तो इसके बाद ये उत्तर आ जाएगा dy बटे dx के बराबर। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 14 है
x बराबर 1 पर fx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये x पावर 50 तक जा रहा है, का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको fx ये दिया हुआ है, तो आप डैश x ज्ञात करोगे और फिर x की जगह 1 रख दोगे। यानी हमें fx बराबर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ये x पावर 50। तो f डैश x ये हमें ज्ञात करना है, तो ये d बटे dx हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, x पावर 50 तक का। यानी अलग अलग आपको डेरिवेटिव करना है। d बटे dx, एक का आप अलग कर दोगे, d बटे dx x का अलग कर दोगे, d बटे dx x स्क्वायर का अलग कर दोगे, d बटे dx x क्यूब का आप अलग कर दोगे, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, d बटे dx x पावर 50 का अलग कर देंगे। तो अब d बटे dx कोई भी अचर संख्या का आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। d बटे dx x का मैंने आपको बताया था 1 होता है। और जब भी x पावर n का करना हो, पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1 ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 आगे जा जाएगा, x की पावर 2, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, 50 आगे आ जाएगा, x की पावर 50 माइनस 1 49 हो जाएगा। ये f डैश x का मान आया। अब आपको क्या करना है, x की जगह 1 रखना है, तो f डैश 1 ये होगा, 0 लिखना जरूरी नहीं है, ये 1 प्लस में 2 गुणा 1 की पावर 1, फिर 3 1 की पावर 2, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, 50 1 की पावर 49। 1 की पावर चाहे कितनी है वो 1 ही रहता है, तो 1 प्लस 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 1 3, इससे अगला 4 आ जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता 50। ये 1 से लेके 50 तक की गिनती है। सिग्मा n का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, ये सिग्मा n का फार्मूला होता है। तो n की जगह यहाँ 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस 1 बटे 2, यानी 50 गुणा 51 बटे 2, तो ये कट जाएगा 25, 25 एकम 25 हासिल 2, 25 5 125 और 2 127, 1275 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में ये किया है, सबसे पहले हमने f(x) लिखा जो दिया हुआ था, फिर इसका अवकलज किया, अवकलज करने के बाद x की जगह हमने 1 रख दिया, और फिर ये 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का जोड़ है। तो 1 से लेके n तक की संख्याओं का जोड़ हमारे पास होता है कि n इंटू n प्लस 1 बटे 2, तो n की जगह हमने यहाँ 50 लिख दिया और 1275 उत्तर आ गया। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 15 है, f(x) बराबर x प्लस 1 बटे x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे d बटे dx ज्ञात करना है f(x) का, और इधर से d बटे dx हो जाएगा x प्लस 1 बटे x का। तो हमें पता है कि d बटे dx अगर u बटे v की फॉर्म में कोई फलन है, तो वो ऐसे होता है कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यानी d बटे dx u हो जाएगा माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, और d बटे dx किसका हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ u के बराबर x प्लस 1 है और v के बराबर x है, तो ये f डैश x, इसको हम लिख सकते हैं f डैश x। तो ये हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यूं का यूं, d बटे dx ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, और d बटे dx नीचे वाले का। दोबारा रिपीट कर देता हूं, नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये होगा x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है।
माइनस में ये x प्लस 1 और x का अवकलज है वो 1 होगा। डेरिवेटिव इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अवकलज बोलते हैं। नीचे हो जाएगा x स्क्वायर। तो अब ये गुणा करेंगे, ये x, ये माइनस x माइनस 1 बटे x स्क्वायर, ये माइनस का x ये प्लस का x कट जाएगा, ये माइनस 1 बटे x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए d बटे dx x प्लस 1 बटे x का है वो माइनस 1 बटे x स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये u बटे v का हमने फार्मूला लगाया है। u बटे v का जो अवकलज होता है वो ये होता है कि नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का अवकलज। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 15 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 16 है साइन एक्स के अवकलज का परिकलन कीजिए। तो हम साइन एक्स को एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ये फार्मूला हमने लगा दिया। तो ये होगा लिमिट एच टेंड टू 0, साइन एक्स है एफ एक्स की जगह, तो एक्स की जगह में लिखना है एक्स प्लस एच। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान है वो साइन एक्स है बटे एच। अब साइन सी माइनस साइन डी, ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। दोनों साइन हो, बीच में माइनस है, तो ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी। सी की जगह एक्स प्लस एच है और डी की जगह एक्स है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 2 कोस इन दोनों का जोड़ बटे 2 यानी x प्लस एच प्लस एक्स बटे 2 इंटू साइन, इसमें से ये घटेगा तो ये होगा x प्लस एच माइनस एक्स बटे 2 बटे में h। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 2 कोस, x में x जोड़ोगे 2x प्लस एच बटे 2 और ये x से x कट जाएगा, h बटे 2 बचेगा, साइन h बटे 2 और नीचे h है। तो अब ये देखो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये साइन h बटे 2 और साइन h बटे 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 2 से फिर 2 कट जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 कोस 2x प्लस h बटे 2, इसकी हमने अलग लगा दी। लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे 2 और ये h बटे 2, इसकी लिमिट हमने अलग लगा दी। अगर h टेंड टू 0 है तो h बाय 2 टेंड टू भी 0 हो जाएगा। तो ये h बटे 2 हम लगा देंगे ताकि ये सूत्र लग के 1 बन जाए। तो यहाँ h का मान लिख दो, तो कोस 2x प्लस 0 बटे 2 इंटू में ये 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटे x है वो 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा। तो कोस 2x बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा कोस x। तो इसका अर्थ ये हुआ कि साइन x का अवकलज है वो कोस x हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से किया। एफ एक्स बराबर साइन एक्स हमें दे रखा था, अवकलज का फार्मूला लगाया, फिर अवकलज का फार्मूला लगा के साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाया। इसके बाद हमने लिमिट अलग अलग करी, साइन h बाय 2 को हमने अलग कर दिया, नीचे ये h को 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया ताकि ये 1 बन जाए। तो इस तरह से साइन x का अवकलज है वो कोस x आया और उदाहरण नंबर 16 कंप्लीट हुआ। आगे उदाहरण नंबर 17 है टेंजेंट x के अवकलज का परिकलन कीजिए। तो हम यहाँ पे एफ एक्स बराबर लिखते हैं टेंजेंट x।
तो एफ डैश एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ये हमने फार्मूला लगा दिया। तो ये होगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स बराबर टेंजेंट एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस एच माइनस टेंजेंट एक्स बटे एच। तो टेंजेंट एक्स को अब हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कोस एक्स, क्योंकि टेन एक्स माइनस टेन वाई का कोई फार्मूला नहीं है, टेन सी माइनस टेन डी का भी नहीं है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, इसको लिख देंगे साइन एक्स प्लस एच बटे कोस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स और टोटल का बटे एच। अब ऊपर ऊपर का हम लघुत्तम ले लेंगे तो ऊपर का लघुत्तम आ जाएगा कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच और नीचे ये एच है ही हमारा, तो इसके गुणा इसके साथ साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स। अब ये एक सूत्र बन जाएगा कि लिमिट एच टेंड टू 0 साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये सूत्र बन जाएगा कि साइन ए माइनस बी। तो ये सूत्र हम यहाँ लगाएंगे, साइन ए की जगह है एक्स प्लस एच माइनस बी की जगह है एक्स और बटे एच इंटू कोस एक्स प्लस एच। यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन एच बटे एच, इसको अलग लिख लेंगे। लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बटे एच को हम अलग लिख लेंगे और लिमिट एच टेंड टू 0 1 बटे कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच को अलग लिख लेंगे। तो ये तो हो जाएगा एक फार्मूले के हिसाब से, और यहाँ पे एच का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 0 यानी 1 बटे कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो ये होगा 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसलिए डी बटे डी एक्स टेंजेंट एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने अवकलज का फार्मूला लगाया। अवकलज का फार्मूला लगा के ये आ जाएगा 10x प्लस एच माइनस 10x बटे एच। तो 10c माइनस 10d का कोई फार्मूला नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हमने इसको साइन कोस में बदला, फिर नीचे का लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद ये ऊपर एक फार्मूला बन जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का। फिर ये साइन एच बटे एच को हम अलग कर लेंगे और बाकी बचे हुए को अलग कर देंगे। ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे एच का मान रख देंगे 0। तो ये आ जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स, जिसको हम सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो अतः टेंजेंट एक्स का अवकलज है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स है। और इससे पहले वाले उदाहरण में साइन एक्स का अवकलज आया था कोस एक्स। तो ये अवकलज भी हम डायरेक्ट प्रश्नों में यूज कर सकते हैं, अगर आगे हम यूज भी करेंगे। आगे उदाहरण नंबर 18 है, एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स के अवकलज का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे हम एफ एक्स बराबर ये लिखते हैं कि साइन एक्स गुणा में साइन एक्स। तो अब डी बटे डी एक्स एफ एक्स दोनों तरफ अवकलज करेंगे तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स गुणा साइन एक्स। तो हमें ये पता है कि d बटे डी एक्स यू इंटू वी क्या होता है, पहला यू का यू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा यू का यू और पहले का डेरिवेटिव, ये हो जाता है। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला ये हो जाएगा और दूसरा जो है वो ये हो जाएगा। पहला यू का यू अवकलज
साइन एक्स का प्लस में दूसरा यूं का यूं अवकलज पहले का। तो ये देखो ये साइन एक्स है और साइन एक्स का अवकलज हमने अभी उदाहरण नंबर 16 में किया था। साइन एक्स का अवकलज होता है कोस एक्स। मैंने आपको उस टाइम बताया भी था कि ये याद रखना है। तो ये साइन एक्स यूं का यूं कोस साइन एक्स का अवकलज है वो कोस एक्स हो जाएगा। तो ये होगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर नहीं उदाहरण नंबर 18 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।